नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 27 अप्रैल 2025 को होने वाली RICIT एग्जाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होगी। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, विशाल व्यावसायिक बैंक, शिक्षण संस्थान और इंश्योरेंस कंपनियों में ग्राहकों के डाटा को रखने के लिए कौन से कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यहाँ मैंने 4 ऑप्शन ना रखते हुए डायरेक्ट आपको उत्तर बताने का प्रयास किया है। तो दोस्तों देखिए, जो विशाल व्यावसायिक बैंक हैं या शिक्षण संस्थान हैं या जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं, उनमें ग्राहकों के डाटा को रखने के लिए जिस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है वे होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पीडीएच, टैबलेट और स्मार्टफोन किस प्रकार के कंप्यूटर हैं। तो देखिए, आप जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो सभी डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं और ये टैबलेट है या लैपटॉप है या स्मार्टफोन है, तो ये जितने भी कंप्यूटर हैं ये सब माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है सही वो दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर है। और आज जो हम कंप्यूटर घरों में या बाजार में अपने शॉप पर काम में लेते हैं वे सभी माइक्रो कंप्यूटर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, डेटाबेस प्रोग्राम, वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउज़र, स्प्रेडशीट किस सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों, आपको मैंने कई बार बता दिया है कि सॉफ्टवेयर जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस प्रोग्राम है या वर्ड प्रोसेसर है, वेब ब्राउज़र है, स्प्रेडशीट जो एक्सेल है, ये सभी दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। या MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये भी सभी जो हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, सफारी एवं माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये सभी जो हैं वेब ब्राउज़र हैं। क्या हैं ये सभी? वेब ब्राउज़र हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, 5, मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन, स्पीकर, टच स्क्रीन एवं प्रोजेक्टर किसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ये जितने भी आपको उदाहरण दिए गए हैं ये सभी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। कंप्यूटर में डिवाइस 2 प्रकार की होती है, एक इनपुट होती है और दूसरी आउटपुट। तो मॉनिटर है, प्रिंटर है, हेडफोन है, स्पीकर है, टच स्क्रीन है, प्रोजेक्टर है, ये सभी आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मैंने भी आपको बता ही दिया है
कि सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक किस प्रकार की हैं। तो दोस्तों आपने कीबोर्ड में देखा होगा कि कीबोर्ड में जो है 3 लाइट जलती हैं। पहली लाइट उनमें नम लॉक की होती है, दूसरी लाइट जो है कैप्स लॉक की होती है जिससे जो है अक्षर कैपिटल लिखे जाते हैं, और तीसरी लाइट जो है स्क्रॉल लॉक की होती है। तो ये 3 जो लाइट जलती है कीबोर्ड में, इनको जो है टॉगल की के नाम से जाना जाता है, यह इनका दूसरा नाम इंडिकेटर कीज या ऑन ऑफ वाले कीज भी है। तो यहाँ दोस्तों कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक ये टॉगल की के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कंट्रोल की और आल्ट की किस प्रकार की हैं। तो देखिए दोस्तों, कीबोर्ड में आपने 3 की देखी होगी, एक कंट्रोल की है, एक आल्ट की है और एक शिफ्ट की है। ये कीबोर्ड में इनकी संख्या 2-2 होती है, आपने देखा होगा, और इनको हम जो है कॉम्बिनेशन कीज के नाम से जानते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, MIDI की फुल फॉर्म क्या है। ये भी दोस्तों RSCIT एग्जाम में कई बार आया है। तो MIDI की फुल फॉर्म जो कल मैंने आपको फुल फॉर्म की वीडियो डाली थी उसमें ये बता भी दिया है, आज एक बार फिर से देख लीजिए। MIDI की फुल फॉर्म है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये MIDI की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सर्वेक्षण, चुनाव, परीक्षण और उत्तर पुस्तिका को स्कैन कर आउटपुट के रूप में परिणाम का उत्पादन करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और आपको मैंने ये कई बार बता दिया है कि हम सर्वेक्षण है या चुनाव है या परीक्षण है या उत्तर पुस्तिका को स्कैन करके जो आउटपुट के रूप में परिणाम का उत्पादन करते हैं, इसके लिए हम OMR का प्रयोग करते हैं। और OMR शीट आपने देखी होगी, इसकी फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रीडर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और आप भी जो RSCIT का पेपर देंगे उसके आंसर भी आपको OMR शीट पर ही देने होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 11, बैंकिंग उद्योग द्वारा प्रोसेसिंग को कम करने तथा चेक और अन्य दस्तावेजों की क्लियरिंग में काम आता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा, जो बैंक उद्योग द्वारा प्रोसेसिंग को कम करना है या चेक या अन्य कोई दस्तावेज है उसकी क्लियरिंग में जो काम आता है वो है MICR कोड, और उसकी फुल फॉर्म मैंने आपको कल की वीडियो में बता भी दिया है। MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड, ये MICR की फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो प्रिंटर है उसकी जो आउटपुट की गुणवत्ता है वो DPI में मापी जाती है, और DPI की फुल फॉर्म है डॉट्स पर इंच। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉट मैट्रिक प्रिंटर और डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर हैं। तो दोस्तों ये जो हैं ये करेक्टर प्रिंटर हैं या ये इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर हैं। तो दोस्तों
ये सभी जो हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो यहाँ दोस्तों इंकजेट प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर तो आपने सबने देख रखा होगा, क्योंकि आजकल सभी दुकानदारों के पास सभी जो हैं ऑफिस हैं उनमें ये प्रिंटर आपको ज़रूर मिलेगा। और थर्मल प्रिंटर जो है, जितने भी ATM मशीन है उनमें थर्मल प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की श्रेणी में आते हैं। अगला देखिए, किस प्रिंटर में टोनर और सूखी स्याही का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा, जो लेजर प्रिंटर होता है उसमें टोनर होता है जिसमें हम सूखी स्याही का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन देखिए, ATM से निकलने वाली रसीद की छपाई में किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बता भी दिया है कि जो ATM से जो रसीद निकलती है उसकी छपाई में जिस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है वो है थर्मल प्रिंटर। अगला क्वेश्चन देखिए, इंजीनियरिंग की उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियाँ, बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि को प्रिंट करने के लिए किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, आपने नाम सुना होगा प्लॉटर का। प्लॉटर जो है एक प्रकार का प्रिंटर ही है। ये प्रिंटर जो है इंजीनियरिंग की जो उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृति होती है, या बिल्डिंग प्लान है या सर्किट डायग्राम है, तो उनको प्रिंट करने के लिए इसी प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, फैक्स मशीन और मॉडेम किस प्रकार के डिवाइस हैं। तो दोस्तों देखिए, फैक्स मशीन और मॉडेम जो है ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस की श्रेणी में आते हैं। यानी डिवाइस दो प्रकार की होती हैं, इनपुट और आउटपुट। लेकिन कुछ डिवाइसें ऐसी होती हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती हैं। तो फैक्स मशीन और मॉडेम जो हैं ये ऐसी डिवाइस हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती हैं। अगला देखिए, CPU द्वारा बार बार इस्तेमाल की जाने वाली मेमोरी कौन सी है। CPU, जिसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। तो CPU द्वारा बार बार जो इस्तेमाल की जाने वाली मेमोरी है दोस्तों वह है कैश मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखिए, रैम और रोम किस प्रकार की मेमोरी है। तो दोस्तों आपने देखा होगा, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। ये जो मेमोरी हैं ये दोनों ही प्राइमरी मेमोरी अर्थात मुख्य मेमोरी हैं। अगला देखिए क्वेश्चन 21 सेकेंडरी मेमोरी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों देखिए, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको एक्सटर्नल मेमोरी या नॉन वॉलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, CD-ROM, CDR, CDRW, DVD ये किसके उदाहरण हैं। तो दोस्तों आपने सभी ने देखा होगा कि ये जितने भी उदाहरण हैं ये सब ऑप्टिकल डिस्क अर्थात वृत्ताकार जो थाली के आकार जैसी होती है, आपने देखा होगा, ये सभी इसके उदाहरण हैं ऑप्टिकल डिस्क के। अगला देखिए, WORM का क्या मतलब है। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी, ये WORM की फुल फॉर्म है। अगला देखिए, ब्लू-रे डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है
जो ब्लू-रे डिस्क होती है उसकी जो भंडारण क्षमता है वो 50 GB से 500 GB तक होती है। अगला देखिए दोस्तों, WYSI का क्या मतलब है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और दोस्तों इसका मतलब है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जैसा तुम देखोगे वैसा ही प्राप्त करोगे। अगला देखिए, कंप्यूटर को शुरू और रीस्टार्ट करना कहलाता है। तो दोस्तों देखिए, कंप्यूटर को शुरू करना या रीस्टार्ट करना ये बूटिंग कहलाता है। और बूटिंग जो है दो प्रकार की होती है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। अगला देखिए दोस्तों, 27 क्वेश्चन है। बैकग्राउंड पिक्चर जिसको हम वॉलपेपर बोलते हैं, आइकन और टास्कबार का समूह होता है। तो दोस्तों आप सबने देखा होगा, जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले जो हमें डेस्कटॉप एरिया दिखाई देता है उसमें हमको वॉलपेपर, आइकन और सबसे नीचे टास्कबार का समूह दिखाई देता है। तो दोस्तों इसका आंसर है डेस्कटॉप एरिया। अगला देखिए, यूजर इंटरफेस के स्क्रीन के नीचे की ओर एक बार होती है जिस पर आपके हार्ड ड्राइव में संचित एप्लीकेशन के शॉर्टकट होते हैं और स्टार्ट बटन होता है। तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, ये होती है टास्कबार। आपने देखा होगा यूजर इंटरफेस में सबसे जो नीचे की ओर टास्कबार होती है और टास्कबार में आपने देखा होगा लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है और राइट साइड में डेट और टाइम लिखा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 29। एक छोटी पिक्चर जो कि एक प्रोग्राम, फोल्डर अथवा प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है कहलाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आइकन। जो डेस्कटॉप पे छोटे छोटे चित्र होते हैं वे प्रोग्राम है, फोल्डर है, फाइल हैं, इमेज हैं, उनके चित्र होते हैं जिनको हम ग्राफिक्स चिन्ह भी कहते हैं। छोटी पिक्चर होती है तो वे सभी डेस्कटॉप आइकन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, टास्क बार में एक तरफ क्लॉक होती है, क्लॉक के नज़दीकी कहीं आइकन का समूह होता है जो ओपन एड्रेस प्रोग्राम को रिप्रेजेंट करता है। इस एरिया को क्या कहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा होगा टास्क बार में जहाँ पे क्लॉक होती है, घड़ी होती है, जहाँ टाइम लिखा होता है, डेट लिखी होती है, उसे हम सिस्टम ट्रे के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 31। विंडोज 11 में स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन कहाँ होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा जो विंडोज 11 है उसमें जो स्टार्ट बटन होता है वो सेंटर में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 32। विंडोज 11 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को किसी अन्य ब्राउज़र के द्वारा रिप्लेस किया गया है और इसे डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र भी बनाया गया है। तो देखिए दोस्तों विंडोज जो 11 है उसमें जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र बनाया गया है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। और ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 33। कोर्टाना क्या है। कोर्टाना दोस्तों एक सर्च बॉक्स है। क्या है, एक सर्च बॉक्स। अगला देखिए, किस टूल की मदद से आप स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट या स्नैप कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्नैपिंग टूल। क्या होगा, स्नैपिंग टूल की मदद से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्क्रीनशॉट या स्नैप जो है कैप्चर कर सकते हैं। अगला देखिए 35 क्वेश्चन है 35वां।
वर्डपैड को खोलने के लिए आप किस रन कमांड का उपयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है write.exe। इसको हम विंडो की प्लस आर के जरिए भी ओपन कर सकते हैं। अगला देखिए, आपके कंप्यूटर की ड्राइव को कौन दिखाता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हमारे कंप्यूटर की ड्राइव है उसको माई कंप्यूटर दिखाता है। माई कंप्यूटर में आपने ड्राइव देखी होंगी CDE, और कई कई कंप्यूटर में तो आपने ऐप ड्राइव को भी देखा होगा। अगला देखिए, आपके द्वारा डिलीट की गई फाइल और फोल्डर को टेम्परेरी स्टोर करता है। तो दोस्तों इसका उत्तर तो आप सभी जानते होंगे कि जब हम कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में स्टोर होते हैं। तो रिसाइकिल बिन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, किसी भी फाइल या फोल्डर को कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर से कंप्यूटर को परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो वह हम शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकी का प्रयोग करेंगे। शिफ्ट प्लस डिलीट। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से विंडोज में प्रारंभिक बटन नहीं होता है? तो दोस्तों विंडोज जो 8 है इसमें प्रारंभिक बटन अर्थात स्टार्ट बटन नहीं होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला देखिए, किसी भी विंडो में एप्लीकेशन लॉन्च करना, डिवाइस सेटिंग करना, सिस्टम को बंद करना किस बटन का उपयोग करके किया जा सकता है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि एप्लीकेशन लॉन्च करना, डिवाइस सेटिंग करना, सिस्टम को बंद करना ये स्टार्ट बटन के उपयोग के जरिए कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर है स्टार्ट बटन। अगला देखिए, सूचना का सुपर हाईवे किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट को सूचना का सुपर हाईवे कहा जाता है। अगला देखिए, ISP की फुल फॉर्म क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP की फुल फॉर्म है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अगला देखिए, डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एनालॉग इन्फॉर्मेशन में एवं एनालॉग इन्फॉर्मेशन को डिजिटल इन्फॉर्मेशन में कौन परिवर्तित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर है मॉडेम, और मॉडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं वाईफाई का पूरा नाम है वायरलेस फिडिलिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, www की फुल फॉर्म क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि www की फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वेबसाइट में जो पेज सबसे पहले खुलता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि किसी भी वेबसाइट में जो पहला पेज खुलता है उसे होम पेज कहते हैं। अगला देखिए, वर्ल्ड वाइड वेब पर एक विशिष्ट पेज को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड वेब पर जो विशिष्ट पेज होता है उसको वेब पेज के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, TCP या IP क्या है? तो ये प्रोटोकॉल है। क्या है दोस्तों? प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, .com जिसको हम commerce.edu, education.net, .org, .gov क्या है? तो दोस्तों ये सभी टॉप लेवल डोमेन हैं। आपने इंटरनेट पर जब वेबसाइट बहुत सी सर्च की होंगी तो उन वेबसाइटों के एंड में ये लिखे होते हैं, इनको हम टॉप लेवल डोमेन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्च रिजल्ट को सामान्यतः परिणाम की एक सूची के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। शॉर्ट में से हम SERP भी बोलते हैं, और SERP की फुल फॉर्म है
सर्च इंजन रिजल्ट पेज। तो दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और दोस्तों आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।